हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी हाउ टू लर्न फास्ट। भले बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे बैठ के, तो आप जरूर देखना वीडियो लास्ट तक। और लास्ट में मैं एक्सपीरियंस अपना खुद का शेयर करूंगी कि मैं जब नोट्स याद करती थी ना, तो मेरा अलग एक ट्रिक होता था। सो द फर्स्ट पॉइंट इज निमोनिक्स का यूज करना। जैसे कि कोई भी चीज है, आपको इतना सारा आंसर है, इतना सारा कॉन्सेप्ट याद करना है, हिस्ट्री में कहानियां याद करना है, तो इतना याद करने के लिए अगर एग्जाम्पल्स में है तो मैं क्या क्या करती थी, उनका फर्स्ट लेटर लेके एक कुछ भी बना लिया वर्ड, न्यू वर्ड, और या फिर मैं क्या करती थी कि उसको रिलेटेड कुछ स्टोरी फॉर्म कर लिया, वैसे करके मैं याद करती थी। साथ में मैं वीडियो में अटैच कर दूंगी अपना नोट्स मैं कैसे याद करती थी, ठीक है। हमेशा मेरे को ना हिंदी मंथ का ना नाम ही याद नहीं होता था, तो मैंने इनको याद करने के लिए ना एक ट्रिक बनाई इनके फर्स्ट लेटर लेके, लाइक सीवी, जैस, बक, एमपी एमपी। हाँ, सुनने में थोड़ा वियर्ड तो है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, जो मेरे को आज तक याद है। सेकेंड, आई हैव डिजीज दैट वेर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो उसके लिए मैंने अपने लिए ट्रिक बनाया था मास्क करके। एम से होता है मलेरिया, एस से होता है स्लीपिंग सिकनेस, के से होता है काला अजगर। ऐसे करके आप अपना भी ट्रिक्स बना सकते हैं बहुत सारा। और एक चीज है कि आप इतना भी निमोनिक्स ना बनाएं, क्योंकि इतना निमोनिक्स बना लेंगे ना, आपको याद करने के लिए अलग से एक तो ट्रिक लगेगा। इससे इतना भी नहीं, जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, बार बार आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता, उसके लिए आप निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है विजुअलाइज करना। अगर कोई भी टॉपिक है जहाँ पे आपका डायग्राम बन सकता है, वहां पे डायग्राम बनाए, नहीं तो आप यूट्यूब पे उसके रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, या गूगल में उसका रिलेटेड कोई भी पिक्स देख सकते हैं। उससे क्या होता है ना कि ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। मैंने खुद अपने सारे नोट्स में बहुत डायग्राम का यूज किया, इससे मेरे को बहुत जल्दी भी याद हो जाता है। और कभी कभी क्या है ना कि आप जब भी याद कर रहे हो ना, देख के याद करें। ये नहीं कि आप याद यहाँ कर रहे, देख रहे दीवार में और वहां पे कॉपी बंद करके दीवार देख के याद करो, वैसे याद नहीं करना है। क्योंकि आप जब पेज देख के याद करेंगे ना, तो वो जो पेज का फोटो है आपके दिमाग में छप जाएगा। जब भी मैं भी एग्जाम देने जाती हूँ ना, तो मेरा भी ऐसे ही होता है कि मेरा माइंड पेज वो खोलता है, कौन से पेज में क्या लिखा रहता है, कौन से वर्ड कौन से कॉर्नर में लिखा हुआ, वो मेरे को भी याद आने लगता है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है सिंपली बाइफर्केट करके पढ़ना। मतलब क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे को इंटरनेशनल बॉडीज पढ़ना है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ रही हूँ इलेक्शन कमीशन, तो मैं सिंपल इलेक्शन कमीशन को लेकर इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखूंगी, उसको टेबल फॉर्म में आप बना ले, नहीं तो सिंपल कुछ कुछ कीवर्ड है उनका आंसर लिख दे उसमें। जैसे कि कब व्हेन फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, इसमें कितने मेंबर है, ठीक है, फर्स्ट कब ये इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, अभी करंट में कौन है, और इम्पोर्टेंट फंक्शंस के क्या क्या है, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का जो पावर है वो कौन कौन से जगह में मतलब लगता है, ये सब आप लिख सकते हैं। ऐसे करके बनाने से क्या है ना, जो सिंपल कुछ कुछ पॉइंट है उसका आंसर लिखने से एक बॉडी पूरा कवर हो जाएगा, ना कि आपको उसको रिलेटेड लॉन्ग पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है आप कीवर्ड लिख के नोट्स बनाए। कीवर्ड लिखने से क्या होगा, नोट्स छोटा भी बनेगा और उसके साथ आपको सपोर्टिंग वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इज, एम, आर, दैट, द, व्हाट, बिकॉज, ये सब ऐड नहीं करना है। इससे ये सब ऐड करने से क्या होता है, आपको नोट्स बहुत बड़ा बन जाता है, वो सब उसका दरकार नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज रिलेटेड है उसका कीवर्ड से ही याद हो जाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी मतलब मार्केट रिफॉर्म्स, टोकन करेंसी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सेल मतलब रॉबर्ट हुक, ये सब ऐसे करके जो भी है कीवर्ड्स, जैसे मतलब जो पर्सन इससे रिलेटेड इसके लिए फेमस है वो सब याद कर सकते हैं ऐसे कीवर्ड टाइप में। फिफ्थ पॉइंट है इससे रिलेटेड फोर्थ से ही, कि आप हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर लॉन्ग बनाने जाएंगे ना, तो मेरे साथ हमेशा ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री का नोट्स है 15 पेज का, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स 15 पेज का। एग्जाम्पल अगर पूरा हिस्ट्री का आपको 15, 20, 30 पेज का, वैसे करने से क्या होगा ना, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा कि इतना मोटा पढ़ने कौन जाएगा, बल्कि नोट्स को सिंपल क्या करिए कि आप थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिए। छोटा छोटा करके लिखने से क्या होगा कि आपका कम पेज में नोट्स बन जाएगा। जैसे मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स सिर्फ 5 पेज में बनाया, एंशियंट हिस्ट्री का 6 पेज लगा था, और मिडिवल का आई थिंक उसका भी 6 या 5 पेज लगा था। ऐसे करके नोट्स बनाने से क्या है ना, आपका माइंड रहेगा कि चलो थोड़ा सा ही पेज का है, अभी मैं पढ़ लेता हूँ। अगर आपका 20, 25, 30 पेज होगा ना, मन नहीं करेगा कि कौन इतना पढ़ने देगा, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे करके मेरे को फील आता है। वैसे आपको भी फील आता है ऐसा, तो आप बता सकते कमेंट सेक्शन में। 6 पॉइंट है, आपको अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है, जैसे टेक्निकल कुछ होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में हो गया, बायोलॉजी में थोड़ा हो गया, जियोग्राफी में थोड़ा हो गया, अगर आपको उसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं ना, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे बन गया, मतलब कुछ
कुछ भी। अब जैसे मेरा इकोनॉमिक्स के नोट्स है ना, उसमें आधा से ज्यादा मैंने हिंदी में लिखा था, जो इंग्लिश होता है जैसे व्हाट्सएप में हम लोग लिखते हैं वैसे मैंने नोट्स बनाया था वैसे। पर मेरा क्या हुआ ना, एग्जाम के जस्ट 3 दिन पहले नोट्स गुम हो गया। घर में ही होगा पर मेरे को मिल नहीं रहा है घर पे। तो मैं अगर मेरे को कभी नोट्स मिलेगा अपना इकोनॉमिक्स का, मैं नोट्स दिखाऊंगा। बहुत अच्छा नोट्स था, सिर्फ 3 पेज में मैंने नोट्स बनाया था इकोनॉमिक्स का। 3 पेज में पूरा इकोनॉमिक्स मेरा खत्म था। और जो सर का परमार सर का FRB, वन शॉट, PYT सीरीज, तीनों को मिक्स करके वो नोट्स बना हुआ था। बहुत अच्छा नोट्स था पर मेरे को ना मिल नहीं रहा अभी। मैं होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी आगे आपको। 7th पॉइंट है, आप एक्टिव रिकॉल करो वॉकिंग करते टाइम। जैसे जस्ट आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, एग्जाम्पल हिस्ट्री या जो भी सेल एनिमल किंगडम आपने जस्ट पढ़ा, उसी टाइम आप कॉपी बंद करके अगर याद करेंगे ना, बोलेंगे तो वो तो उस टाइम आपको याद रहेगा ही। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा है। लेकिन उसके 10 मिनट बाद आप थोड़ा वॉकिंग करें। हमेशा एक्टिव रिकॉल में वॉकिंग करके ही करती हूँ। तो वॉकिंग करने से क्या होगा, आप थोड़ा फिटनेस का भी हो जाएगा आपका। वॉकिंग करके याद करने से क्या होगा कि आपको जो जो याद आ रहा है तो वो ठीक है कि आपको याद हो रहा है, जो याद नहीं आ रहा आप वो जाके दोबारा रिवीजन करें। लेकिन जस्ट उसके पढ़ने के बाद ही ये सब ना करें, 10 मिनट 15 मिनट के ब्रेक के बाद करें। ऐसा मैं करती हूँ हमेशा। एक पॉइंट है ना कि आप जब भी अपना कुछ भी याद कर रहे हैं ना, उसको रीड करके याद ना करें, मन ही मन याद करें। रीड करने से क्या होगा ना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा, बोलते बोलते मुंह भी दर्द होगा और गला भी सूखने लगेगा। आप सबसे अच्छा कर सकते हैं मन में याद करें। वॉकिंग करते घूमते घूमते टाइम याद कर सकते हैं या कहीं बैठ के याद कर सकते हैं। मोस्टली मैं स्टडी टेबल में नहीं पढ़ती। जो मेरा फोल्डेबल टेबल है यहाँ पे रखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला मेरा फोल्डेबल टेबल है, ये क्लास 12 के टाइम में मैंने खरीदा था। तो इसी टाइम में रखा रहता था, तो मैं इसी में कहीं भी जमीन में बैठ के मैं पढ़ती थी। मैं स्टडी टेबल में आज तक कभी पढ़ी नहीं हूँ। ये वाला जमीन में रख दे या अपने बिस्तर में रख दे, उस टाइप से मैं पढ़ती थी। और एक पॉइंट है कि आप इसको रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि मैं हिस्ट्री का चीज जियोग्राफी से लिंक कर देती हूँ, जियोग्राफी का चीज मैं इकोनॉमिक्स से लिंक कर देती हूँ, इकोनॉमिक्स का चीज मैं दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करती हूँ। ये सब डिफरेंट सब्जेक्ट को ना लिंक करना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, आपका डिफरेंट सब्जेक्ट से आपका थोड़ा तालमेल भी अच्छा बैठ जाता है। और एक चीज होता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो यहाँ पे स्टैटिक जीके, वहां पे पढ़ रहे हो आप वेटलैंड डे, ठीक है। वेटलैंड डे पढ़ रहे हो, कब है? 2 फेब को है। अब 2 फेब आपको याद करना है, या फिर कोई भी डेट है आपको याद करना, कोई भी ईयर है आपको याद करना। उससे क्या होगा कि जैसे कि आपको याद करिए, यार आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन 2 फेब है ना, जैसे कि आप याद कर सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे हुआ तो उसे रिलेट कर सकते हो कि हाँ इसका बर्थडे के दिन ये है, इसका बर्थडे के दिन ये हुआ। अब 1905 है जैसे स्वदेशी मूवमेंट, 1905 में अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ हुआ होगा तो आप उसको रिलेट कर दीजिए ना कि 1905 में वहां पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, तब ये वाला चीज हुआ था उस टाइम। और कुछ भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे माउंटेन्स देखा या फिर कहीं पे भी आप गए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी, तो डेली लाइफ से आप रिलेट करिए। ये चीज मैं अभी फॉलो करती हूँ हमेशा अपने ट्यूशन में भी। ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है ना, आप उसको अगर बुकिश नॉलेज देंगे ना, उनको नहीं समझ आता है उल्टा। तो मैं अपने ट्यूशन में हमेशा ये करती हूँ कि उनको जैसे कुछ भी है डेली लाइफ से रिलेटेड मैं समझाती हूँ कि कुछ भी होता है ना तो उनको जल्दी समझ आ जाता है। ये चीज मैं खुद के लिए भी फॉलो करती हूँ। आप ये हमेशा फॉलो करके देख सकते हैं, आपको जल्दी समझ आएगा। डेली लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज देखे होते हैं या फिर एक्सपीरियंस किए होते हैं ना, तो इससे हम लोग को जल्दी समझ आ जाता है। सो द लास्ट पॉइंट जो मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया, मैं वो शेयर करती हूँ। जब भी मैं याद करने जाती हूँ ना, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जब भी याद करने जाऊंगी, जैसे कोई चीज मेरे को बाद में पता चले ये इतना जरूरी नहीं है, तो मैं वो काट देती हूँ। तो मैं ब्रेन को बोलती हूँ ये वाला काट देती हूँ, तो ये काट रही हूँ और मेरे को ये याद करना है, ये वाला याद नहीं करना क्योंकि ये काम करनी है। मेरा ब्रेन पता है कहाँ फोकस करेगा, जो मैं काट रही हूँ, उसी को वो जल्दी याद कर लेता है। जैसे मैंने नोट्स पूरा एकदम घिजी करके वो चीज काट दिया, लेकिन ब्रेन वो नंबर याद कर लिया, डेट याद कर लिया, ऐसे करके मेरा ब्रेन याद कर लेता है। जो चीज आपको बोलोगे कि नहीं करना, वो चीज आपको ब्रेन जबरदस्ती करता है। मैं पहले पढ़ती थी फेस्टिवल्स हो गया, तो सारा फेस्टिवल्स उतना याद नहीं करती थी, मैं काट देती थी कि ये फेस्टिवल याद नहीं करना। वही फेस्टिवल मेरे को याद हो जाता था अपने आप उस टाइम। और जो चीज नंबर हुआ, डेट्स, कि ये डेट याद नहीं करना, ये इतना जरूरी नहीं है कि PYQ के हिसाब से, वो चीज मैं काट रही हूँ, वो चीज याद हो जा रहा है मेरे को उसी टाइम में, क्योंकि ब्रेन मेरा उसी टाइम उस पर फोकस करता है। पूरा फोकस अटेंशन 100% उसी चीज पे आ जाता था जो मैं काटती थी, जो मैं खुद को मना करती थी, रिस्ट्रेन करती थी कि नहीं मेरे को ये चीज याद नहीं करना है। आई होप आपको रिलेटेबल लगा होगा। मेरे को अगर लगा होगा तो आप जरूर बोलना, क्योंकि मेरे साथ हमेशा होता है, जो चीज मैं मना करोगे वो चीज होगा। So that's all for this video. If you like my video, please subscribe to my channel. Bye.